गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड। आपको मैंने प्रीवियस सन हुक का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। मैं चैप्टर 17 लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं पूरा एच चैप्टर बताऊँगा। कहाँ डाउनवर्ड एच लगता है, कहाँ अपवर्ड एच लगता है, आप दो तो जानते ही होंगे। पर अब कुछ इस चैप्टर में रूल आएंगे जहाँ डॉट एच लगेगा, टिक एच लगेगा। तो मैं आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बट बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैं आप सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपवर्ड एच कहाँ आता है। अपवर्ड एच ये मैक्सिमम आप यूज़ क्या करेंगे, अपवर्ड ही एच यूज़ करेंगे। अपवर्ड एच क्या होता है, ये ठीक अपवर्ड एच होता है। मैक्सिमम आपको यही यूज़ करना है, ईजिली ये सब में जुड़ जाता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। जहाँ पे अपवर्ड एच यूज़ नहीं हो पाता उसके लिए और रूल आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जहाँ अपवर्ड एच ना लगे। तो अपवर्ड एच ईजिली कहीं भी लग सकते हैं, जैसे इसका कोई रूल नहीं होता। जहाँ ना लगे वहाँ जहाँ कोई भी रूल ना लगे वहाँ अपवर्ड एच ही लगता है मैक्सिमम। जैसे होप बनाया तो ये देखें ऐसे ही बनाएंगे। अभी डाउनवर्ड एच तो ऐसे बनाएंगे नहीं होप, ठीक। तो ऐसे ही बहुत ही सिंपल है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कुछ बताना नहीं अपवर्ड एच के लिए, ये बस आप जो पीछे का पढ़े हैं उसी को रिवाइज कर ले। जैसे आप देख रहे हैं हर स्ट्रोक इसमें जुड़ जाता है। हंग बनाए तो ये जुड़ गया, सारे स्ट्रोक इसमें जुड़ जाते हैं मैक्सिमम। और जो नहीं जुड़ते उनके लिए अलग से रूल बना हुआ है, ठीक। जैसे बी हेड आपको लिखना है तो बी हेड हो गया, ठीक। वैसे बहुत से सारे मतलब मैक्सिमम वर्ड ऐसे जुड़ जाते हैं अपवर्ड एच। तो अपवर्ड एच इसीलिए हम मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक। अब आपको इतना ये तो कुछ खास था नहीं अपवर्ड एच में, तो ये आपको पता ही है कि क्या करना रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ डाउनवर्ड एच। डाउनवर्ड एच कहाँ लगता है। डाउनवर्ड एच आपको मैं पहले का चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें था एक चैप्टर कि डाउनवर्ड एच कहाँ बनता, तो मैं आपको रिवाइज भी हो जाएगा। जहाँ भी एच अकेला आए, एच एच कॉन्सोनेंट क्या हो, अकेला हो, ठीक। ठीक अलोन आए तो वहाँ क्या लगता है हमारा, अप डाउनवर्ड एच लगता है। डाउनवर्ड आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, ये पोजीशन होती है, ऐसे बनता है डाउनवर्ड एच, ठीक। जैसे अगर आपको ही लिखना है तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। हे लिखना है तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। आप समझ गए होंगे डाउनवर्ड एच कहाँ लगता है। तो आपको मैंने बताया कि डाउनवर्ड एच जहाँ भी कोई वर्ड अकेला आए, ठीक। अब जैसे ये तो हे अकेला आया, तो जैसे हे कोई वर्ड ऐसा भी होता है जिसमें मतलब होता है हे स्टैक, ठीक। हे स्टैक होता है, ठीक। तो देखिए हे से ही स्टैक बना है, मतलब हे के बाद ही स्टैक आता है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया, मतलब जुड़ा हुआ वर्ड आया, ठीक। तो आप जब भी ऐसे बनाएंगे तो हे बनाए, फिर उसके बाद स्टैक यहीं से बना देंगे, क्योंकि आपको ये जो आपका बेस फॉर्म था आपको वही लेके चलना पड़ेगा, ठीक। जैसे आपने बनाया क्या, हाई हाई बनाया था ऐसे, ठीक। तो अगर आपको जब हाईली बनाना है तो आपको हाईली बनाना है तो ऐसे ही बनाएंगे आप, ठीक। अगर आपको हायर बनाना है तो ऊपर भी आप बेस फॉर्म ही लेके चलेंगे, ठीक। हायर हो गया, ठीक। वैसे बहुत ही सिंपल है, आपको मैं समझा दिया, आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक। हायर में आप ट्राइफोन लगा लीजिए, हायर होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे लगता है। और भी आप डाउनवर्ड एच का पहले से रूल जानते होंगे कि डाउनवर्ड एच जब मतलब एच के बाद जब के और गे आ जाए, एच के बाद के और गे आ जाए तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक। जैसे एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, हॉग ले लीजिए, तो ये क्या है, तो डाउनवर्ड एच बनेगा, ठीक। ऐसे ही आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से तो और आपको समझ आ जाएगा। मतलब एच और एच के बाद के या गे आ जाएगा तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड एच बनेगा। एग्जांपल जैसे हॉक ले लिए तो ये बन गया, ठीक, डाउनवर्ड एच, ठीक। इतना समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। थोड़ा अभी डॉट एच और टिक एच आएगा, वहाँ पे भी आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा एकदम। तो आप दो रूल समझ गए होंगे डाउनवर्ड एच कहाँ लगता है। अब एक रूल ऐसा आता है जहाँ एच के पहले क्या आ जाए, एल आ जाए, ठीक। या कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाए। हॉरिजॉन्टल मतलब एम एन, ठीक, के गे, ठीक। एच के पहले जब ये आ जाएगा, ठीक, एल या कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, तो इसका बनाने का तरीका क्या, तो ऊपर भी एच क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया लाहौर, ठीक। देखिए एच के पहले हमारा क्या आया, एल आया, ठीक। हमने क्या होता है एच के पहले एल आना चाहिए, तो हमारा एच क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बच बनेगा। तो ये हमारा क्या बना, लाहौर, ठीक। समझ गए होंगे आप। अब जैसे अगर कोहेरेंस आपको लिखना है, कोहेरेंस, ठीक। एच के पहले देखिए कि हमने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल हो, तो आप कैसे बनेगा, डाउनवर्ड एच, कोहेरेंस, ठीक। समझ गए होंगे आप एग्जांपल से। ऐसे ही कोई भी महगनी आपको लिखना है, ठीक। देखिए एच के पहले क्या आ रहा है,
हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब एम आ रहा है, तो आपको ये देखिए डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक ठीक, ऐसे ही बहुत ही सिंपल रूल है। एन एन का भी होता है, मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। देखिए अनहुक अगर आपको लिखना है तो कैसे बनाए, अन बनाए, ये ऐसे बना दी अनहुक। तो एच देख रहे होंगे यहाँ भी आपका डाउनवर्ड है। ठीक, अब एक रूल ऐसा है कि जैसे एस के बाद एच आए, एस के बाद एच आए, ठीक, तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें कोई खास रूल नहीं है। जैसे आपको सोहो लिखना है, ठीक, तो आप क्या बनाए, एस बनाए, एस बनाए उसी में एच ले लिए, ठीक, तो क्या हो गया, सोहो हो गया। ठीक, अगर आपको सी ही लिखना है, एस या एस एच के बाद अगर एच आए तो आपको उसी उसी मतलब जो एच का वो बनता है स्ट्रोक, उसी के अंदर से आपको एच बना देना है। ठीक, जैसे आपको सी ही लिखेंगे तो ये एस एच बनाए और ये, ठीक, इसी से आपको ले लेना है। बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक, अब देखिए इतना तो समझ ही गए होंगे कि एस और एस एच के अगर बाद एच आए तो आपको उसी मतलब उसी स्ट्रोक से आपको एच बना देना है। ठीक, अब एक और रूल होता है, जैसे एक और रूल होता है, मैंने आपको बताया नहीं बताया, अब ये देखिए क्या होता है। जैसे बीच में क्या आ जाए, एस और एच आ जाए, बीच में जब एस और एच आ जाए तो आप जानते ही हैं कि एस का एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक, और हम एच के लिए ये बनाते हैं। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, जब बीच में आ जाएगा तो ये हमारा बड़ा बन जाएगा, तो हम एच के लिए ऐसे बड़ा बना देंगे। ठीक, मतलब जब एच लिखेंगे तो हम ये ऐसे बड़ा बना देंगे। एच हम बनाते ऐसे हैं, अब इसी को जब बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस प्लस एच हो जाएगा। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जैसे फिट्ज ह्यू ले लिया। ठीक, फिट्ज ह्यू एक वर्ड है ये पूरा, फिट्ज ह्यू। ठीक, अब देखिए फिट्स में मतलब एस पढ़ेंगे तो इसको ऐसी, ठीक, एस पढ़ेंगे और इसके बाद एच आ गया तो एस प्लस एच आ गया, तो आप क्या बनेंगे, ऐसे बनाए फिट्स, फिट्स ऐसे बनेगा और ह्यू ऐसे बनेगा। ठीक, तो अगर इसको एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, फिट्स और एच का सर्कल जो होगा वो बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो एक साथ बन जाएगा, जैसे कैसे समझे नहीं होंगे आप देख लीजिए फिर से। जैसे ये बनाया फिट्स, इसी को बड़ा कर दिया तो फिट्स यू हो गया ये। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो वैसे ही आपको एक साथ और भी वर्ड लेना है, जैसे रेस हॉर्स लेना है। ठीक, रेस हॉर्स देखिए एस आया उसके बाद एच आया, तो आपको इसमें भी क्या करना है, एच का जो सर्कल है वो बड़ा कर देना आप। अब देखिए मोशन आप किस तरफ से बनाएंगे, रेस तो आप ऐसे बनाते थे, ठीक, बट यहाँ रेस ऐसे बनाते थे, ठीक, और हॉर्स ऐसे बनाते थे। बट यहाँ अगर जब आप एक साथ वर्ड आया तो आप कैसे बनाएंगे, रेस ये सर्कल ऐसे बड़ा नहीं करेंगे, ठीक, ऐसे बड़ा नहीं करेंगे आप, ठीक, मतलब इस साइड से मोशन से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको एस का सर्कल हो जाए, एच हमारा क्या बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे एच नहीं बनता हमारा। इसीलिए जब हम रेस हॉर्स लिखेंगे तो ये रेस का सर्कल मतलब एच और ये मिलके बड़ा हो जाएगा, फिर हम रेस हॉर्स ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे रेस हॉर्स अब कैसे लिखना है। देखिए इसमें एस भी आ गया और एच भी आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल था, समझ गए होंगे आप इतना जितना मैं अभी तक समझाया हूँ आपको। तो इसमें एक और रूल है, उसका कोई यूज़ नहीं है, बस आप एग्जांपल ले लिए कि एच और आप एस आर में डिफरेंट मतलब एच कहाँ होगा और कहाँ एस आर होगा, इसमें आप डाउट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये देख लीजिए रूल क्या है। जैसे आपको लिखना है कोहियर, ठीक, तो आप मैंने आपको बताया था कि अगर एच के पहले के आ जाए या मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाए या एल आ जाए तो आपका क्या वैसे बनेगा, एच डाउनवर्ड बनेगा। तो ये हो गया। ठीक, देखिए कोहियर आपने ऐसे बनाया, बट अगर जैसे आप एक्स चेकर बनाएंगे, ठीक, एक्स चेकर, ठीक, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, एक्स चे, ठीक, कर, ऐसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एच ऐसे बन रहा है और ये क्या है, एस और चे बन रहा है। एस चे देखिए डायरेक्शन देखिए अलग है, हमने यहाँ डाउनवर्ड एच बनाया, यहाँ एस बना के हमने चे बनाया, तो इसमें डाउट ना हो इसलिए ऐसा डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसको। तो ऐसे ही आप एस आर में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे एब हॉर आपको लिखना है। ठीक, तो आपने कैसे बनाया, एब हॉर ऐसे ऐसे बनाया। ठीक, अगर आपको जैसे ऑब्जर्वर लिखना है, अब ऑब्जर्वर, ठीक, हमने क्या बताया, एस आर, ये आपको एस आर तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने एच ऐसे बनाया है। ठीक, एब्जॉर्वर के लिए हमने इसीलिए ऐसे बनाया है। ठीक, ऑब्जॉर्वर के लिए ये देखिए हमने ऐसे लिखा है, तब आपको दिखेगा कि एस और आर गया, ये क्या गया, एच है और ये एस आर गया, तो आप डाउट ना करें। वैसे ये एच है और ये एस एच एस और चे है। ठीक, ये कुछ खास रूल नहीं था, बस ऐसे ही कि डाउट आपका ना हो इसलिए ऐसे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर का एक मेन पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, टिक एच। तो ये अब आप नहीं जानते, जितना भी मैंने पढ़ाया तो वो तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आप इजीली समझ सकते हैं। अब भी जो मेन रूल है ये टिक एच, टिक एच मतलब क्या, टिक बोल रहा है तो टिक हमने ऐसे मारा टिक, तो अब देखिए टिक एच ही कैसे निकलता है। तो ये एच हम ऐसे बनाते थे,
ठीक। तो हमने इसका 3 पार्ट किया, तो जो हम नीचे वाला पार्ट है इसको हमने ले लिया, इसको हमने जो नीचे वाला पार्ट है उसको ले लिया, जैसे हु बनाते तो हु का ग्रामर, तो हमने इस पार्ट को ले लिया। तो अब हम ये क्या है, टिक एच है, इसी को क्या बोलेंगे, एच है, ठीक है, टिक से डिनोट करेंगे। तो ये अब कहाँ लगेगा, ये मेन बात है, ठीक। जब भी एच के बाद एम, एल और डाउनवर्ड आर, आर कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। जब भी एच के बाद एम, एल या डाउनवर्ड आर आए तो आपको टिक एच यूज़ करना है। अब आप सोच रहे हो कैसे करेंगे यूज़, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आपको लिखना है होम, ठीक, तो एच के बाद देखिए होम आ मतलब एम आया, ठीक। अब आप पूरा ये नहीं बनाएंगे, ठीक, ये आप नहीं बनाएंगे, तो अब आपको क्या यूज़ करना है, टिक एच यूज़ करना है ना, आप ये भी बनाएंगे, ठीक। तो आप टिक या यूज़ करना है। तो मैंने क्या बताया, हु के जैसे होता है, जैसे ये टिक हो गया और ये हो गया। वावल क्या है, लेफ्ट साइड लगेगी, एच के बाद जो वावल आएगी वो कहाँ लगेगी, लेफ्ट साइड लगेगी, होम हो गया, ठीक। अगर आपको लिखना है हॉल लिखना है, आप देखिए एच के बाद एल आएगा, तो ये क्या, टिक एच, ये लगा, ये, ठीक। ये मतलब ऐसे डिफरेंस, थोड़ा डिस्टेंस पता चलना चाहिए कि टिक एच लगा है, ठीक। ज़रूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही बने, ठीक। टिक आपका होना चाहिए, ठीक। और जैसे अगर आपको लिखना है हार्म लिखना है, ठीक, तो ये टिक एच हमने किया, ये हार्म हो गया, ठीक। समझ गए होंगे आप कैसे मैंने बताया है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल था, टिक एच भी बहुत ही सिंपल रूल था। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टिक एच ईजिली समझ गए होंगे, ठीक। अब आता है क्या, मेन डॉट एच, ये भी बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझिएगा इसको थोड़ा। तो अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, डॉट एच, ठीक। अब ये डॉट एच क्या होता है, डॉट मतलब ये डॉट लगा दिए ये एच हो गया, ये डॉट हमने लगा दिए एच हो गया। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, डॉट एच तब यूज़ किया जाता है जब एच कहाँ पे आए, मिडल में आए, एच कहाँ में आए, मिडल में आए, और हम उस स्ट्रोक को ना बना पाए, मतलब हमें बनाने में प्रॉब्लम हो और या स्ट्रोक बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट एच का यूज़ करते हैं। और उसकी वावल क्या होगा, मैं आपको अच्छे से आपको समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, जैसे लिखा एप्रीहेंसिव, ठीक। अभी देखिए एच कहाँ हमारा आया, मिडल में आया, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कि एच के पहले हमारी कौन सी सेकंड प्लेस की वावल आ रही है, ठीक, एप्रे, ठीक, एप्री, ठीक, सेकंड प्लेस की आ रही है। तो जैसे अगर आप बनाएंगे तो हमने एप्रे ऐसे बनाया, ठीक। फिर हमने एच, आप समझ लिए कि भूल जाइए आप, एच है ही नहीं, ठीक। इसके बाद देखिए एच के बाद ई है सेकंड प्लेस की, एनसिव आया ना, एप्री, एच आप ना पढ़िए, एप्री एनसिव, ठीक। तो एप्री एन हो गया, फिर सिव हमने ऐसे बनाया एन, ठीक। तो अब डॉट एच कैसे लगेगा, तो आप देखिए एप्री बनाए, एच को आप छोड़िए, आप नहीं, एच नहीं बनाना है आपको, ठीक। बस फिर आपको एन बनाना है, ठीक, और फिर सिव बनाना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एप्रीहेंसिव। अब देखिए डॉट एच लगाएंगे कहाँ से, डॉट एच कहाँ लगाएंगे, एच के बाद देखिए जो वॉवल आ रही है एन की आ रही है, मतलब एन के पहले एक वॉवल हमारी है बिफोर में यहाँ लग रही है, तो हमने ये वॉवल लगा दी। तो अब डॉट टच कहाँ है, उसके हमारे वॉवल के पहले एक एच आ रहा था ना, तो हम उस एच को भी एक डॉट से डिनोट कर देंगे, ठीक। पहले तो हमें जो वॉवल ईजिली लिखी जाती है हमने उसको लिखा ही एच को हाइड करके, ठीक। और जो वॉवल के पहले एक एच आ रहा था उसको हमने डॉट टिक एच मतलब डॉट एच से डिनोट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे एप्रीहेंसिव कैसे लिखा जाएगा, ठीक। एप्रीहेंसिव मैंने आपको बता दिया। अब जैसे पर हैप्स आपको लिखना है, पर हैप्स, ठीक। अब देखिए पर लिखें, फिर एप्स लिखेंगे, पर लिखें, ठीक, फिर एप्स लिखें, कहाँ पे वावल आई है, पर हमने जैसे इजीली बनाते बनाए थे, एच को हमने छोड़ दिया, एप्स आ रहा है ना, एप्स फर्स्ट प्लेस की वावल आ तो एप्स, और हमने टिक एच यहाँ पे लगा दिया, उसी के साथ लगा दिया। तो जो भी वावल है एच के बाद जो वावल है उसी के पहले हम एक और डॉट लगा देते हैं, ठीक। अब जैसे आपको व्हीकल लिखना है, व्हीकल लिखना है, तो एच को आपको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, वी पढ़ना है और कल पढ़ना और ई की वॉवल लगाना। तो अगर जैसे वी लिखे कल बनाए तो वी की वॉवल आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक। देखिए आपको वी के बाद ये वॉवल कहाँ शिफ्ट हो, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक, ठीक। हमने बताया था ना जब थर्ड प्लेस पे होता है तो सेकंड कॉन्सोनेंट के लास्ट पे लेफ्ट साइड पे चली जाती है। तो उसके पहले एच था तो हमने यहाँ एच लगा दिया, तो हमारा को क्या हो गया, व्हीकल हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि डॉट ही हो, डैश वाली भी वॉवल हो सकती है। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए, डॉग, अप हिल ले लीजिए, अप हिल ले लिए, तो आप इसको अप हिल नहीं पढ़िए, आप इसको पढ़िए अप इल, ठीक। अप बनाए, ठीक, इल बना दिए, ठीक। इल अगर आप अकेले आप बनाते तो आपकी ये मात्रा आती, इल ऐसे बनता, पर हमें ये एच भी है तो इसको डिनोट करना, तो ये हमने इल लगाया और ये हमने क्या लगा, अप हिल हो गया, ठीक। अगर आपको लिखना होता जैसे डाउन हिल, डाउन हिल आपको लिखना होता तो ये भी बहुत सिंपल है, डाउन पढ़िए फिर इल पढ़िए, डाउन ऐसे बना, ठीक, एल ऐसे बना, डाउन, और इल हमारा ऐसे हो गया, ठीक। समझ गए होंगे, इतना मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है।
डॉट एच में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर मैंने आपको एकदम अच्छे ईजिली मेथड से समझा दिया कि आपको अच्छे से समझ आएगा। एच को क्या आपको करना है, हाइड करना है, फिर उसी की जगह आपको डॉट एच लगा देना है। जो भी एच के बाद वावल आएगी उसी के साथ हमारा क्या लगेगा, डॉट एच लगेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैन, फिर आप ऊड पढ़िए, मैन हुड नहीं पढ़ी, मैन ऊड। तो ठीक, मैन बनाया फिर ऊड बना दिया, ऊड के लिए हमारी ऊ की वावल यहाँ लगी तो हमने इसी के बगल में डॉट लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, डॉट एच चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब आपको मैंने एच के पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर ये कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस आपको क्या करना है, 65 एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, फिर जब भी आप बुक प्रैक्टिस करेंगे तब आपका जाकर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, 66 कर लीजिएगा। फिर आप देखिए यहाँ फ्रेजेस दिए, इस चैप्टर में कोई ग्रामर नहीं है, इसमें फ्रेजेस दिए हैं। तो आप देख लीजिए, डियर सर बना दो, डियर सर बन गया, योर्स ट्रूली बन गया, एवरी सर्कमस्टांसेस बन गया, ऑल सर्कमस्टांसेस बन गया, यू विल रिमेंबर बन गया, आई बिलीव बन गया। आई बिलीव का बना कैसे बनाया है, आई बनाया है, ये पूरा नहीं बनाया। ठीक, आई का इतना पार्ट लिया फिर बिलीव बना दिया, तो ये क्या हो गया, आई बिलीव हो गया। ठीक, आई विल टेल यू बना दिया। ठीक, आई एम सरप्राइज्ड बना दिया है। ठीक, ये फ्रेज जो था आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिर 67 आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए लिखा, डियर सर आई एम सरप्राइज्ड। फिर ये चैप्टर फिर 68 भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आप चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।